गाइस दिस इज उसामा फ्रॉम यूजूस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक पोस्ट इवॉल्व कर रही है फेसबुक के ऊपर ना, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एप्पल ने अपना इंडिया के अंदर फर्स्ट स्टोर आई थिंक ओपन कर लिया मुंबई के अंदर, ठीक है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया हमसे बहुत आगे है और मतलब कि काफ़ी आगे है। उसकी रीज़न हम जी फेसबुक के ऊपर शेयर कर रहे हैं कि देखो यार इंडिया के अंदर स्टोर खुल गया है, ठीक है। इंडिया टेक्नोलॉजी के अंदर गूगल के वो कोडिंग के अंदर इंडिया का 6 नंबर या कौन सा नंबर है, ठीक है। और इंडिया का सीईओ या मतलब कि डिफरेंट वो बड़ी बड़ी ये जो गूगल वगैरह इनके अंदर उसके मेन बंदे लगे हुए हैं, तो वगैरह वगैरह ना, ठीक है। और हम ये पोस्ट शेयर करते रहते हैं और मायूसी का इजहार करते रहते हैं, जनरल मैं बात कर रहा हूँ ना, और अपने पाकिस्तान को डिग्रेड हम करते रहते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ ना, कहानी के दूसरी तरफ। ठीक हो गया भाई, गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ नहीं किया, मान लिया, ठीक है। हालांकि कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, स्कॉलरशिप्स देते हैं लाइक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इवन कि मेडिकल के अंदर माशाल्लाह स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और प्राइवेट का वही तकरीबन 5 सालों का 1 करोड़ से ऊपर है, और गवर्नमेंट के अंदर सबसे सस्ता MBBS है मेडिकल में ना। और ऐसे इसी तरह बाकी डिग्रीज हैं। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएँ तो वो देखें कितनी महंगी है ना। आई थिंक DPT का ही 20-25 लाख रुपया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, उस पर लग जाता है। लेकिन अगर वही आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें तो उसके अंदर आपके चंद लाख 5 सालों का लगता है ना मिल के। आई थिंक उसका अगर 25 है तो इधर 5 लाख लगता होगा ना। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ ना, कंपेरिजन करके, ठीक हो गया। अब बात करते हैं दूसरी तरफ जी, जितने आपके माशाल्लाह अच्छे मेरिट वाले लोग होते हैं ना, जो 1050 से ऊपर होते हैं, लाइक मैट्रिक में माशाल्लाह उनके 1050 से ऊपर मार्क्स हैं या 1000 से ऊपर मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ FSC में सेम इसी तरह उनके माशाल्लाह मार्क्स होते हैं, तो वो किधर निकल जाते हैं? वो निकल जाते हैं भाई MD कैट की तरफ और वो उधर इंजीनियरिंग की तरफ, ठीक हो गया। अब MD कैट की तरफ और E कैट की तरफ वो निकल जाते हैं, या मेडिकल की तरफ चले जाते हैं, या इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं। यानी 9th-10th क्लास से ही उन्हें प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स रख लिए होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को कर देते हैं बाय बाय। जब कंप्यूटर को आपने बाय बाय कर देना है, और आपकी जो ICS वगैरह या जो आपकी BScs वगैरह है, ठीक है, ये कौन लोग करते हैं? जिनके यहाँ मार्क्स कम होते हैं। आप जनरली स्कूल्स के अंदर आप जाके देख लें, ठीक है, कि जो मतलब कि दोस्तों के साथ फिरने तुरने वाले लड़के होते हैं ना, कि जिन्हें बैक बेंचर्स कहा जाता है, वो कंप्यूटर की फील्ड चूज़ करते हैं ना, ठीक है। और जो मसला पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो या मैथ्स की तरफ आ जाते हैं या बायो की तरफ आ जाते हैं, मेडिकल की तरफ। अब जब M कैट किसी का नहीं होता, खुदा न खासा, किसी का E कैट खुदा न खासा नहीं होता, वो फिर क्या करता है? वो कंप्यूटर की लाइन तो इन्हें चूज़ कर सकता है। क्या वो BScs करने बैठ जाए? उसे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसने पढ़ी नहीं कंप्यूटर, उसने पढ़ी है बायो और मैथ्स पढ़ा, ठीक है। मैथ्स वाला तो फिर चलो BScs कर सकता है, लेकिन बायो वाला वो तो नहीं ना कर सकता। मैथ्स वाला तो चलो कर लेगा BScs, मतलब कि उसने कुछ ना कुछ आई थिंक पढ़ा होता है या उसका इजी होता है वल्लाह आलम। लेकिन बायो वाला तो टोटली इससे हट के होता है, उसने ना मैथ्स पढ़ा होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और ना उसने वो किया होता है कि मतलब कि कंप्यूटर का उसने कुछ किया होता है, ठीक है। तो अब वो नतीजा क्या होता है? वो जी कोई और DPT चूज़ कर लेते हैं, फार्म D चूज़ कर लेते हैं, DVM चूज़ कर लेते हैं, या कोई और BS इंग्लिश वगैरह ये चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। तो आपकी जो टेक्नोलॉजी की फील्ड है, IT की फील्ड है, वो कितने गई? और आगे पीछे वो चले गई बैक बेंच वाले हाथ, ठीक है। लाइक ऐसे ही है ना, हमारे यहाँ होता है कि जो बच्चा स्कूल कॉलेज में नहीं सही चल रहा जनरली, ठीक है, उसे कहते हैं जी इसे मदरसे डाल दो। ऐसा ही है ना, मतलब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो नहीं इतना होता, लेकिन स्कूल लेवल के ऊपर, प्राइमरी लेवल के ऊपर वो देखते हैं जो बच्चा नहीं स्कूल चल रहा, उसे जी डाल दो मदरसे, वो बने हाफिज माशाल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छी डिग्री है। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप एक हाई IQ वाले EQ वाले बच्चे को हाफिज माशाल्लाह बनाते हैं, और एक लो IQ वाले बच्चे को एक हाफिज माशाल्लाह बना रहे हैं, ठीक है, दोनों बन जाएंगे, ठीक है। ड्यूरेशन दोनों का फर्क आएगा। एक 6 महीने के अंदर सपोज करेगा तो एक 1 साल के अंदर करेगा ना। आप जो 6 महीने के अंदर किया वो उसका माशाल्लाह दिमाग का मुकाबला वो 1 साल वाले के साथ तो नहीं ना कर सकते। इस मामले में भी उसका दिमाग किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा चलता है, उसे हुनर माशाल्लाह जल्दी पिक कर ले वो, ठीक है। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ ना, तो क्या नतीजा निकलता है फिर? वही मसलन के वो कहते हैं जी लोकल मौलवी निकल आया खुदा ना खास्ता, या कोई हाफिज ऐसा निकल आया कि वो सही तरह अमल नहीं करता कुरान पाक के ऊपर वगैरह वगैरह, सो एंड बहुत सी चीज़ें इसमें मैटर करती। जनरल बात कर, जरूरी नहीं है कि अच्छा पढ़ने वाले ही अमल करें। कई माशाल्लाह बहुत अच्छे हाफिज कुरान, मतलब कि हाई IQ वाले EQ वाले भी माशाल्लाह हाफिज कुरान बनते हैं, ठीक है। तो एक जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी। अब जी देखते हैं IT की तरफ ना, तो हमारे मुल्क के अंदर IT को इतना डिग्रेड किया जाता है, ठीक है, जिसे वो कहते हैं बैक बेंचर्स है, वो चले जाता है IT की तरफ ना जनरल। आप जाके देख लें, ये केसेस के हट के बात करते होते हैं, ये नहीं कहते कि फलां बच्चा भी लाइक है वो भी IT कर रहा है, ठीक है, ये नहीं बात होती है ओवरऑल। आप अगर स्कूल और कॉलेजेस का हाल देखें, ठीक है, जितने क्रीम ऑफ नेशन जिन्हें कहा जाता है ना, वो चले जाती हैं ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? वो इंडिया, वो जो एप्पल वाले हैं, गूगल वाले, वो पाकिस्तान आके खोलेंगे स्टोर है? नहीं, वो क्यों खोलेंगे भाई? वो इंडिया जाएंगे ना, जहाँ IT को एक किस्म का वो मतलब कि रुझान उसका ज़्यादा है, ठीक है।
اور ظاہر بات ہے پھر جس چیز کا اوپر سے انڈیا کی مارکیٹ بھی زیادہ مطلب کہ آبادی ماشاء اللہ زیادہ ہے ہم سے, ٹھیک ہے, اور کافی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہاں آبادی زیادہ ہے, تو اندر سے جو آئی ٹی والے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ نکلیں گے, میڈیکل والے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ نکلیں گے, ٹھیک ہے, یہ تو ایک کامن بات ہے. پاکستان کی آبادی اس سے کم ہے تو اس میں اس کی نسبت کا لوگ کم نکلیں گے, ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہاں جو اچھے ڈاکٹرز وغیرہ مطلب کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ وغیرہ پاس کر کے امریکہ وغیرہ یو کے وغیرہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہاں پیسے زیادہ ملے گا, ہم وہاں سیٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. ان کی بات, انہوں نے ظاہر محنت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ہمیں آؤٹ پٹ نہیں ملا تو اب ہم کیا کریں, تو وہ پھر ادھر نکل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ میں اس ملک کو کیا دے رہے ہیں نا, ہم جی شیئر کری جا رہے ہیں, یہ دیکھو جی انڈیا نے وہ کھول لیا ہے, ایپل کے وہاں کھل گیا ہے, وہاں انہوں نے اپنی مرسڈیز ایک نکال لی ہے. لیکن بھائی ہم اپنی طرف بھی دیکھیں نا, ہم نے جس فیلڈ کے اندر ہیں ابھی تک تو ٹھیک ہے, ہم اس کے اندر کچھ نہیں, مطلب کہ ابھی تو ہم اسٹڈی وغیرہ کریں نا جنرلی, تو ابھی تو ہم نہیں, آپ ہمیں بھی بلیم کر سکتے ہیں, ہاں ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر آئی ٹی سے ریلیٹڈ کیا کیا جا رہا ہے, آئی ٹی کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جب پروموٹ ہی نہیں کیا جائے گا تو کیسے یار آؤٹ پٹ نکلے گا؟ وہ کیوں کھلے گا ایپل یا گوگل آپ کے ادھر آ کے؟ یا انجینئرنگ کا اس طرح جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو گیا. اب انجینئرنگ کا کہا جاتا ہے جی بے روزگار بیٹھے, اب تو ڈاکٹرز کے اوپر بھی کہنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, تو کیوں آپ کے وہ ایک پاور پلانٹ باہر والے آگ لگائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی چیزیں تو ہوتی ہیں نا. ہم جی کیا کرتے ہیں ایز اے نیشن, ہمارا کام ہے جی فیس بک کھولنا, پوسٹ دیکھنا, نہ شکریہ کرنا, لاؤ جی شیئر کرو, ٹھیک ہے. لیکن کرنا ہم نے کچھ نہیں ہے. اس میں بھی شامل ہوں, اس میں آپ بھی شامل ہیں. ہم لوگ صرف یہاں تک ہیں کہ اپنا کوئی ایکٹیویٹی کر لی سائڈ پہ, ٹھیک ہے, اور ہم دوسروں کو بلیم کریں اور گورنمنٹ کو بلیم کریں, ٹھیک ہے, اور بس چلتا ہے. اب انڈیا میں بھی پاورٹی ہے کہ نہیں ہے؟ انڈیا میں پاورٹی, ٹھیک ہے, وہاں چلو گورنمنٹ پروموٹ کرتی ہوگی, لونز دیتی ہوگی, ٹھیک ہے, جیسے بھی ہے. پاکستان میں مہنگائی کا فی الحال چل رہا, بہت معاشی بدحالی ہے. لیکن ادھر ہمارے والدین کا بس یہی کنسیپٹ ہے کہ جو بچہ زیادہ پڑھنے والا ہے اسے یہاں میڈیکل میں بھیج دو, یا اسے بھیج دو انجینئرنگ کے اندر. تو جب میڈیکل اور انجینئرنگ میں جائے گی تو پھر آئی ٹی میں کون جائے گا؟ آئی ٹی میں پھر پروڈکٹیوٹی کہاں سے آئے گی آپ کی باس؟ وہی ہے نا, ابھی بیک بینچز اگر آئی ٹی میں جائیں گے تو پھر اتنا ہی پروڈکٹیوٹی نکلے گی. اور اس حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کی آئی ٹی تو اس حساب سے مسئلہ بہت بہتر ہے کہ ہماری تو ادھر وہ کریم آف نیشن جاتی نہیں. تو اگر نہیں چاہتی تو جس حساب سے ہماری آئی ٹی کا وہ شعبہ ایک قسم کا چل رہا ہے, ہیکرز بھی نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے, پازیٹیو ہیکر, تو اس حساب سے ماشاء اللہ بہت اچھی جا رہی ہے ہماری. تو اگر کریم آف نیشن والے بھی اس کے اندر جانا شروع ہو جائیں تو پھر ہماری آئی ٹی کہاں تک جائے گی؟ تو یہ ہمارے اوپر ہی ہے, ہماری کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, ہمارے وہی معاشرتی رجحانات کی طرف چلتا ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ کاسٹ سسٹم سے لے کے, ایک وہ کیریئر چوز کرنے سے لے کے, مطلب ہر چیز تک ہمارا یہ وہی معاشرتی ہی چلتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے. تو بس یہ ایک تھا, میں اگر پوسٹ کر کے نہیں, چلو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. خیال رکھیے اپنا, اور کمنٹس میں انشاءاللہ لازمی بتائیے گا کہ کیا آپ میں اس بات سے سہمت ہیں, مطلب کہ ایگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ حافظ.